हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आँख में आइरिस क्या काम करती है? तो आँख में आइरिस जो है वह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ देते हैं कि यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? तो इससे क्या होगा, संतान जो है ए समूह का भी हो सकता है, बी समूह का भी हो सकता है, ए बी समूह का हो सकता है तथा ओ समूह का, यानी इसमें से कोई भी समूह का जो है संतान उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो XYY सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य जो है लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो इसके नियमन को ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्मो रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो क्वासियारकर रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। तो इसमें उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। कौन सी धातु उपस्थित है इसमें? मैग्नीशियम धातु उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयस तथा गॉर्डन नूर महोदय ने सन 1971 में किया था। कब किया था इसका आविष्कार? सन 1971 में किया था। किसने? रॉबर्ट नोयस तथा गॉर्डन नूर ने। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल आवृत्ति यानी श्रव्य तरंगे के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसकी प्रक्रिया को माडुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माडुलन कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता है, किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता, इसलिए नहीं छूटता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक कोलायडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है। तो उसे जो है एरोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेप की स्थिति है, तो प्रक्षेप की स्थिति दक्षिण गोलार्ध में है। कहाँ पर है? दक्षिण गोलार्ध में है प्रक्षेप की स्थिति। ठीक है। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसे दिखाई देंगे? तो यह जो है काली दिखाई देंगे। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? तो आसमान जो है काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्ण की घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। यह भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है?
तो इसमें जो है प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है। श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। भारी जल यानी हैवी वाटर का अणु भार कितना होता है? तो यह जो है 20 होता है इसका अणु भार। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो डीजल इंजन में ज्वलन जो है ईंधन के संपीड़न से उत्पन्न किया जाता है। किससे उत्पन्न किया जाता है? ईंधन के संपीड़न से जो है उत्पन्न किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो दमा के रोगी को वायु के स्थान पर हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित बम हाइड्रोजन बम है। कौन सा बम है? हाइड्रोजन बम है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे? तो ल्यूवेनहॉक की बात करें तो वह हॉलैंड देश के थे। किस देश के थे? हॉलैंड देश के थे। आर्टीरियो स्क्लेरोसिसर रोग क्या होता है? तो यह जो है धमनी काठिन्य होता है, यानी धमनियों का कठोर हो जाता है। इस बीमारी में क्या होता है? धमनियां जो है कठोर हो जाती है। ठीक है, यह भी बीमारी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में अक्सर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो नेफ्रोलॉजी का संबंध जो है वृक्क यानी किडनी से संबंधित है। किससे है? किडनी से। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर में विकसित सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा एम्पियर यानी घंटा, जिसका सूत्र है AH। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अगर हम लार की बात करते हैं तो इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर सबसे छोटी अस्थि यानी शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहाँ स्थित होती है? तो जो शरीर में सबसे छोटी अस्थि होती है यानी हड्डी होती है, वह कान में होती है। कहाँ होती है? कान में होती है। क्या कहते हैं? उस हड्डी को स्टेप्स कहते हैं। ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है वह एड्रीनल से स्रावित होते हैं। ऑस्ट्रोमेलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो है विटामिन D की कमी के कारण होता है। किस कमी के कारण होता है? विटामिन D की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग? ऑस्ट्रोमेलेशिया। ठीक है, तो विटामिन D हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो विटामिन D हमें धूप से भी प्राप्त होती है, अभी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है। तो मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार 0.7 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 0.7 मिलीमीटर। ठीक। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थिति आवश्यक है। तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। किस कणिकाओं के निर्माण के लिए? लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है। तो क्या है? यह जो है सिलिकॉन है। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है। तो सुअर के कच्चे मांस द्वारा फैलने वाली बीमारी की अगर हम बात करें तो वह है ट्राइकिनोसिस। यह जो है सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलती हुई बीमारी है। साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो उससे जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक।
डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन। यह 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो यह जो है कार्पस लुटियम द्वारा होता है। किसके द्वारा? कार्पस लुटियम द्वारा होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो है वह अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है। पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डेविड एंडरसन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कार्ल डेविड एंडरसन द्वारा की गई थी। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है वह कौन सा यंत्र है? तो वह गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। इससे जो है इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाए जाते हैं। इसका उपयोग होता है। ठीक है, किसमें उपयोग होता है? पुल, सुरंग आदि बनाने में। ठीक है, तो यह होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। कौन सा? सीमेंट जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लीविया ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम है, तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है, जिसका सूत्र CHCl3 हो जाएगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बर्रों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है, क्या कहलाता है? तो यह जो है फार्मिक एसिड कहलाता है। कौन सा एसिड कहलाता है? फार्मिक एसिड कहलाता है, जिसका सूत्र HCOOH हो जाएगा। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है, जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है। इस स्याही के किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इस स्याही में जो है सिल्वर नाइट्रेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे? तो वह जो है भारत 14वां देश बना था। कहाँ? विश्व में जो है 14वां देश बना था, जो कि अपने देश के नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? तो वर्ष 1984 में किया था। कब किया था? वर्ष 1984 में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से हरे शैवाल को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? हरे शैवाल को जाना जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक महोदय की देन है। धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इससे जो है ATS यानी एंटी टॉक्सिन सीरम इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का अस्थि मज्जा अंग जो है सबसे पहले प्रभावित होता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह
किस अम्ल से बना होता है? तो यह जो है अमीनो अम्ल से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से बना होता है। आर्गन, नियान, क्रिप्टान, जेनान और रेडान किस प्रकार की गैसें हैं? तो यह सारी गैसें जो है निष्क्रिय गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? निष्क्रिय गैसें हैं। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उनका कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उनमें जो है 5 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। भारत में भारी जल यानी हैवी वाटर का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो भारत में अगर हम बात करें कि हैवी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो यह जो है नागल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानूगुरु, तलचर, थाल, तूतीकोरन आदि जगहों पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है, तो वह जो है पराध्वनिक तरंग कहलाती है, यानी सुपरसोनिक वेव। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या होती है? तो इसको मापने की इकाई डेसिबल होती है, जिसे हम डीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति में एड्रीनला अधिवृक्क के कार्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। इसलिए एड्रीनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को कहा जाता है। तो इसलिए एड्रीनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन्स। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है कोलंबिया है। क्या नाम है? कोलंबिया। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, तो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है, तो आईसी का अर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है, तो मेरुदंड को प्रभावित करती है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए यह कहलाती है। तो इसलिए जो है हास्य गैस कहलाती है। कौन सी गैस? लाफिंग गैस कहलाती है। ठीक है, अगर हम लाफिंग गैस किसे कहते हैं पूछे तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें जो है थायो अल्कोहल यानी मरकप्टेन गैस मिला दी जाती है, जिससे यह गंध युक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ताजा मूत्र यानी फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। इसका कारण जो है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।